हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सभी होप सब अच्छे होंगे। एक जो कॉमन डाउट है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के मन में वो है रिगार्डिंग करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस कि उस सेक्शन को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन से पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में उन सब सारे टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको लिस्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। साथ में मैं खुद के बारे में यदि बताऊँ तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, जनरल अवेयरनेस मेरे लिए बोरिंग सा सब्जेक्ट था। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, मन नहीं करता था पढ़ने का। लेकिन एवरेज मार्क्स ही आए मेरे, हमेशा 12, 15, 17 ऐसे ही आए। 12, 15, 17 से ज़्यादा कभी जनरल अवेयरनेस में नहीं आया। और अभी के टाइम में आप देखोगे ना तो पैटर्न भी चेंज हो गया काफ़ी कुछ। आज से 5-7 साल पहले यदि चले, उस टाइम सेक्शनल कटअप भी नहीं होता था और पैटर्न फिक्स होती थी कि कंट्री करेंसी से एक क्वेश्चन आना ही है, नेशनल पार्क से एक आना है, स्टेट के गवर्नर या चीफ मिनिस्टर से एक क्वेश्चन आना है। तो ये सब पैटर्न फिक्स होते थे। लेकिन अभी के टाइम यू कैन नॉट जज, आप जज नहीं कर सकते कि क्या आएगा एग्ज़ाम में। कभी भी चेंज हो जाता है पैटर्न, कभी भी चीज़ें बहुत ही डायनामिक हो गया अभी के टाइम। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपकी एवरेज मार्क्स आ जाए। ठीक है, 100% मार्क्स स्कोर करना अभी के टाइम उतना इजी नहीं है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, और रिक्वायरमेंट भी नहीं है अभी के टाइम। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मास्टर इन वन सब्जेक्ट। ठीक है, आप किसी एक सब्जेक्ट में आपको मास्टर होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े थोड़े मार्क्स सारे सेक्शन में ले आए। 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में आप थोड़े थोड़े मार्क्स लाए, हो गया आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, स्टार्टिंग में जो बहुत सारे टॉपिक होते हैं ना, जैसे कंट्री करेंसी हो गया, कंट्री का कैपिटल हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, स्टेट के सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, डांस फॉर्म्स हो गए, फोक डांस हो गया, ठीक है, फेस्टिवल हो गया। ये सब चीज़ें ना अभी के टाइम पेपर में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन दिख जाएगा या नहीं भी दिखेगा, अभी जनरली नहीं दिखता है बैंक एग्जाम में। तो आप इनको लिस्ट प्रायोरिटी दीजिए। आपके पास बहुत टाइम है तो आप करिए। देखो, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक ब्रह्मांड सा है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको जॉब चाहिए तो आपको टू बी स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको इनपुट आउटपुट रेशियो देखना पड़ेगा। आपने मान लो इतना सारा करके सिर्फ 1 मार्क स्कोर किए, उससे बेटर है ना कि आप उतना मेहनत दूसरे सेक्शन में कर लीजिए, रीजनिंग में कर लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए, क्वांट में कर लीजिए, तो वहाँ से आपके ज़्यादा स्कोर आएंगे। तो इनपुट आउटपुट रेशियो आपको हमेशा देखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में यदि देखें तो। उसके बाद डेज एंड डेट वाली जो होती है कि इस डेट को कौन सा डेज सेलिब्रेट करते हैं। अभी देखो, 1 जनवरी को मान लो तो 1 जनवरी को 3-4 चीज़ें होंगी, 2 जनवरी को देखोगे तो 3-4 चीज़ें होंगी। इतना ग्रैस्प करना पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। ठीक है, तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज इनको आप लिस्ट प्रायोरिटी रखिए। एग्ज़ाम में कभी आपको दिखेंगे और नहीं भी दिखते हैं। ठीक है, तो उतना कुछ इनपुट आउटपुट रेशियो इसका गुड नहीं है। उसके बाद ऑबिचुअरी की यदि बात करें कि इस डेट में इन पर्सन का डेथ हुआ, दिस पर्सन इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, तो ठीक है, कुछ फेमस हमको ध्यान रहते हैं। लेकिन अब हर कोई हर डेज पे 3-4 लोगों का मान लो डेथ होता है, तो उतना आपको ध्यान रखना, लर्न करना कि ये इस फील्ड से रिलेटेड है, इनका डेथ इस तारीख को हुआ, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को लिस्ट प्रायोरिटी रखिए। आपके पास टाइम है, करिए। अदरवाइज आप इनको स्किप कर सकते हैं। मैं खुद की यदि बात करूँ तो स्टैटिक मैंने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, टू बी फ्रैंक, अभी कोई मतलब नहीं लगता था कि इतना सारे कंट्री का नाम और करेंसी याद करूँ और एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं पता नहीं। तो आप इनको लिस्ट प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। देखो, बैंकिंग अवेयरनेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंस में उतना करे ना करे, लेकिन आपके इंटरव्यू में ज़रूर से करता है। ठीक है, और आपको करंट अफेयर्स समझने के लिए भी बैंकिंग अवेयरनेस समझना पड़ेगा। अभी जैसे मान लो कि न्यूज़ में आ गया कि रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट कम किए। अभी आपको यही नहीं पता है कि रेपो रेट होता क्या है, तो यू कैन नॉट कोरिलेट। तो इसीलिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट स्टैटिक एक बार पढ़ना चाहिए। अभी कैसे पढ़ेंगे इसको, तो गूगल पे आप सर्च करिएगा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ, अड्डा, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, किसी का भी आप देख लीजिए, सबका लगभग सेम ही रहता है कंटेंट। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए। उसमें दोनों होंगे शायद से, स्टैटिक वाला भी होगा, मतलब नॉर्मल जो स्टैटिक होता है वो, और बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक वाला पार्ट देखना है। अब वहाँ पे मान लो कोई डाउट होता है, सपोज मान लो कि बेस रेट के बारे में लिखा हुआ, बेस रेट आपको समझ नहीं आता, बेसल नॉर्म्स लिखा, बेसल नॉर्म्स आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए बेसल नॉर्म्स।
आप वहाँ पे बेसल नॉर्म सर्च मारिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हो वो टॉपिक, वो चीज़ आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। और बैंकिंग अवेयरनेस देखो ऐसा है ना कि एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो बार बार उसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। अभिजीत मिश्रा सर करके एक हैं, तो आप उनका देख सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया टॉपिक वाइज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए आप टॉपिक सर्च मारिएगा तो उसके आगे आप नाम डाल दीजिए अभिजीत मिश्रा या जो भी टीचर्स से आपको देखना है आप देख सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर करंट अफेयर कोरिलेट करने में आपको ईजी होगा। उसके बाद ये हो गया बैंकिंग अवेयरनेस की बात, तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको करनी है। उसके बाद करंट अफेयर में देखो, करंट अफेयर में भी बहुत सारे बैंकिंग न्यूज होते हैं, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज होती है कि एनबीएफसी इसके साथ मर्ज हुआ, इसका एमलगमेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, इसका एमओयू इससे साइन हुआ, आरबीआई ने ये चीज़ें की, आरबीआई ने इस पे पेनल्टी लगाया, आरबीआई ने इस बैंक पे इतना पेनल्टी लगाया, आरबीआई ने रेपो रेट कम किए, आरबीआई ने ये इंस्ट्रक्शन दिए। तो ये सब सारी चीज़ें न्यूज़ रिलेटेड आपको पढ़नी चाहिए। साथ में गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है, पीपीएफ हो गया, सुकन्या हो गया, ठीक है, डेफ अकाउंट का जो अनक्लेम डिपॉजिट वाला आते रहता है आरबीआई का, वो सब चीज़ें, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, ये सब टॉपिक्स आपको ज़्यादा ध्यान देना है इन सब टॉपिक पर। बाकी जो बेसिक चीज़ें है वो तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो करंट अफेयर वाला पार्ट आपको ध्यान देना है। साथ में जो डेली होता है ना, अभी देखो पढ़ना कैसे उसमें मैं बता रहा हूँ कि आप डेली ज़रूर से देखिए वीडियो करंट अफेयर का, और उन टीचर को आप सेलेक्ट करिए जो रेगुलर है, ठीक है। आशीष गौतम सर है, अभिजीत मिश्रा सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे, तो आप उनका देखिए। इन लोगों का एक चीज़ अच्छा लगा मुझे कि ये मतलब पंक्चुअल है, पंक्चुअल इन द सेंस कि डेली पढ़ाते हैं। अभी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको कुछ दिन पढ़ाएंगे फिर आपको दिखेंगे ही नहीं, ठीक है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करिए। अभी क्या है कि करंट अफेयर्स का ही जो कंटेंट है ना वो लगभग सेम ही है, सारे टीचर सेम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। न्यूज अब अलग तो नहीं हो जाएगा ना, सब इंडिया का या मतलब जो भी करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वही पढ़ा रहे हैं, तो न्यूज़ हमेशा सेम ही रहती है, बस जो एक्सप्लेन करने का चीज़ें होता है, समझाने का तरीका होता है वो अलग हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग टीचर चूज कर लीजिए और कोई एक टीचर से आप सुबह पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी लाइव क्लास आप अवॉइड कर सकते हैं, आप क्लास ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं, नो इशू, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी लगता है वो कर लीजिए, और साथ में एक नोट्स बना लीजिए। होता क्या है ना कि कोई भी चीज़ें यदि पीडीएफ लेके आप बैठेंगे ना तो वो आपको उतना पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा जितना आप खुद के राइटिंग में समझ पाएंगे। आप याद करो जब 10th 12th में होते थे तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतनी मोटी मोटी कॉपी खुद का लिखा हुआ नोट्स आप पलट लेते थे और रिवीजन हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो खुद के राइटिंग में लिखा होता था, तो आपको आपका माइंड उस चीज़ को कोरिलेट कर पाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट्स टाइप से बना लीजिए। साथ में आप क्विजेस वगैरह भी होता है कुछ, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप है अच्छा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर के क्विजेस होते हैं शाम में रात में ऐसे करके, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं 10-15-20 मिनट का, ठीक है। उससे भी आपको रिकॉल करने में बेनिफिट होगा। साथ में आप रिवीजन भी कर सकते हैं मंथली या फिर वीकली, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे तो आप रिवीजन करिए। स्टडी IQ का बेस्ट 300 करके आता है, अभी पता नहीं आ रहा है कि नहीं, तो वो आप देख लीजिए। मेरे टाइम पे वीडियो मिल जाता था यार, कुछ यूट्यूब पे कोई डालते थे तो वहाँ से देख लेता था, तो रिवीजन करने में अच्छा लगता था। साथ में वो बैंकिंग अवेयरनेस का भी बेस्ट 300 या ऐसे कुछ देते थे, नहीं बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 1 पार्ट 2 करके देते थे वो मंथली, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो वहाँ से मैं रिवाइज कर लेता था, तो वो अच्छा है। साथ में और भी बहुत सारे चैनल है यार, हॉलीवुड के हैं, अड्डा के हैं, जो मंथली वाले भी करवाते हैं, तो रिवीजन के लिए आप वो भी कर सकते हैं या फिर PDF उठा के भी कर सकते हैं, खुद के नोट्स से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप ट्राई करिए कि हमेशा 2 सोर्स आप फॉलो कर लीजिए, एक आप रेगुलर डेली के लिए और दूसरा रिवीजन के लिए। 2 सोर्स से आप कर लेंगे तो मान लो कुछ किसी ने यदि मिस भी कर लिया तो वो आपका कवर अप हो जाएगा। और डोंट रन बिहाइंड स्कोरिंग 100% मार्क्स के पीछे आप मत भागिए कि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये सोर्स भी कर लो, एफर्ट्स क्लाउड भी कर लो, बैंकिंग अवेयरनेस भी कर लो, बैंकिंग क्रॉनिकल भी कर लो, ये भी कर लो, सब कुछ कर लो, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको लगेगा कि कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इतना मगजमारी आपको नहीं करनी है, इतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप 2 सोर्स फॉलो करिए एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आप बस ये ध्यान रखिए कि हमको एवरेज मार्क्स लेके आने हैं,
आप मत कोशिश करिए कि 100% मार्क्स आ जाएगा। हमेशा होता है कि स्टार्टिंग में हम यही सोचते हैं कि 100% मार्क्स लेके आएंगे, लास्ट में बस होता है कि यार बस पास हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, कभी भी आप देखो ना, स्टार्टिंग में ये लगता है ना कि टॉप प्रायोरिटी वाला बैंक मिलना चाहिए, लास्ट में लगता है कि भगवान बस सिलेक्शन दे देना, भले लास्ट बैंक में ही देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ह्यूमन नेचर होता है, इस पर कोई कमेंट नहीं है। तो यही था ओवरऑल स्ट्रेटजी। और लास्ट में आप मंथली वाला रिवाइज करिए, जो भी आपको वीडियो मिलता है मंथली वाला वीडियो या फिर पीडीएफ मिलता है, उसमें आपको 2-3 सोर्स मैंने बताया, स्टडी IQ का, ऑलिव बोर्ड का भी मंथली वाला आता है, वो भी देख सकते हैं, या और भी कुछ बहुत सारे हैं। तो देखो, मेरा कुछ करंट अफेयर्स में स्पेसिफिक नहीं होता था कि हाँ ये टीचर है तो इनसे ही पढ़ना है करके, मैं डालता था अभी मंथली वाला हमको पढ़ना है तो जून मंथ का मान लो पढ़ रहा था, जून मंथली करंट अफेयर, वो देख लिया वीडियो, जिसका भी है देख लो 1.5x पे करके। उसमें आपने यदि डेली पढ़ा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको देखा सा लग रहा है, तो स्किप करो उसको। ठीक है, तो वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। और यही है, थोड़ा सा रिवीजन पे आप फोकस करिए, और ये भी मत सोचिए कि अभी एग्ज़ाम बाद में आने वाला है, 4 महीना का ही करना है हमको, तो अभी से क्यों करें। अभी से आप इसलिए करिए कि आपका थोड़ा सा हैबिट बनेगा। होता क्या है ना कि जब आपकी कोई भी चीज़ हैबिट नहीं होती है ना, तो लास्ट में जब आप करने बैठोगे ना तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। मेरे साथ भी वही था, मैं स्टार्टिंग से नहीं किया था करंट अफेयर, अच्छा नहीं लगता था, बोरिंग सा लगता था, नींद आने लगती थी। ठीक है, मैं बहुत टाइम वो वीडियो चला के सो जाता था। ठीक है, तो इसलिए कि प्रॉपर मैंने रिवीजन नहीं किया, तो उसका कंसिक्वेंस क्या होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो ना तो लगता है कि यार 4 ऑप्शन है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, सब सही लगता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दीजिए। आपको 100% स्कोर नहीं करना है, आपको कम ही करना है, लेकिन जितना आप करिए सॉलिड करिए, कॉन्फिडेंस करिए। 20 भी आप अटैम्प्ट करते हैं, 20 में से आपके 15-17 भी नंबर आते हैं तो बहुत है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। तो इतना आप कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे कि जनरली देखो 4 महीना का ट्रेंड, ऐसा बैंक तो बोला नहीं कि हम 4 महीना का ही पूछेंगे, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेंड चलते आ रहा है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम से 4 महीना पहले तक हमको करना चाहिए। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे करके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे देखेंगे जो 2 साल पुराना भी होगा, 1 साल पुराना भी होगा, करंट अफेयर के नाम पे कुछ भी पूछेंगे। तो उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है कि यार 1 साल पुराना पूछा तो मैं 1 साल से कर लेता हूँ। वो होगा स्टार्टिंग में, आप जुनून में रहेंगे, जोश में रहेंगे, आपको लगेगा 1 साल का कर लेता हूँ, लास्ट में आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि जितना करिए सॉलिड करिए और लिमिटेड करिए। ब्रह्मांड है, समुद्र है, लेकिन आपको बस उतना करना है जितना से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बस यही था ओवरऑल स्ट्रेटजी। बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।